दोस्तों, म्यांमार में तुवर व उड़द का जमाखोरी भारतीय आयातकों द्वारा होने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो तिलहन, दलहन, मसाला, अनाज, सोना चांदी, कच्चा तेल, शेयर बाजार और भारतीय मुद्रा यानी करेंसी के ऊपर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पसंद आने पर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। म्यांमार से तुअर व उड़द के खरीदे गए स्टॉक की जमाखोरी का अब संदेह हो रहा है। कुछ सूत्रों से कहा है कि भारतीय आयातकों ने म्यांमार में तुअर व उड़द का आयात का अनुबंध तो किया है, लेकिन वहां से वे भारत में उसका स्टॉक नहीं ला रहे हैं और उसके बजाय उन्होंने म्यांमार में ही इसका स्टॉक जमा कर लिया है, ताकि भारत में घरेलू बाजार में भाव तेज होने पर उसे मंगाकर मोटा मुनाफा बनाया जा सके। जनवरी से फरवरी मार्च 2023 के तिमाही के दौरान भारतीय बाजारों में मिल क्वालिटी अरहर एवं उड़द के दाम में काफ़ी उछाल आ गया था, जिसका पूर्वानुमान हमने 4 महीने पहले ही आपको दिया था। जबकि आगामी दिनों में के दौरान कुछ और तेज़ी आने की उम्मीद भी की जा रही है, लेकिन इन दोनों दलहनों का अभाव, मांग और आपूर्ति में काफ़ी फ़र्क होने से इसमें तेज़ी आने की संभावना और बढ़ रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने कीमतों पर तेज़ी के अंकुश लगाने के कारण अब व्यापारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है और इसके दामों के अंदर कुछ अब करेक्शन भी हुआ है। दलहन के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में जगह जगह छापेमारी की जा रही है और स्टॉक और डिक्लेरेशन उसका भी तालमेल बिठाया जा रहा है, लेकिन इससे बाज़ारों के भाव पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मिल क्वालिटी तुअर व उड़द का भाव महाराष्ट्र की अकोला व लातूर मंडियों में 8,000 से 8,500 रुपये प्रति क्विंटल बताया जा रहा है। गुजरात की राजकोट व अहमदाबाद मंडियों में भी, साथ साथ आंध्र प्रदेश की गुंटूर मंडी में भी 7,000 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव चल रहे हैं, जो कि MSP से काफ़ी ऊँचे हैं। गौरतलब है, केंद्र सरकार ने 2022-23 के सीजन हेतु तुअर व उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 6,600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। फरवरी से अब तक तुअर के औसत मॉडल मूल्य में लगभग 13% की बढ़ोतरी हो चुकी है। 28 मार्च को महाराष्ट्र की अकोला मंडी में तुअर का भाव उछलकर 8,900 रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। इसी तरह से 27 मार्च को आंध्र प्रदेश की मंडी में उड़द के दाम बढ़कर प्रति क्विंटल गुंटूर में 7,850 भी पहुंचे, जो चालू सीजन का सबसे ऊंचा भाव माना जा सकता है। रबी सीजन के दौरान दक्षिण भारत में उड़द की अच्छी खेती होती है, लेकिन अब तक नए माल की आपूर्ति नहीं जोर पकड़ रही है और उसकी कीमतों में लगातार वॉल्यूशन चल रहा है। सूत्रों की माने तो ऐसी खबर मिल रही है कि भारतीय आयातक कुछ फर्म म्यांमार में लगभग 1.5 से 2 लाख टन तुअर व उड़द का स्टॉक जमा कर लिया है और म्यांमार में स्थित भारतीय उच्चायोग को इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया है। ऐसी एक बाजार में खबर निकल के आ रही है। इससे स्थानीय अधिकारियों का सहयोग लेकर हकीकत का पता लगाया जा सके। दोस्तों, म्यांमार में कोई भी भारतीय दलहन आयातक तुअर व उड़द की जमाखोरी न कर पाए, इसलिए सरकार भी कदम उठा सकती है। दोस्तों, ये खबर बाजार में निकल के आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। दोस्तों, आपके इलाके के अंदर तुअर व उड़द के क्या भाव चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। या याद कीजिए कि आपके कमेंट्स पूरा देश बहुत ध्यान से पढ़ता है और इससे देश की ग्राउंड स्थिति यानी ज़मीनी हकीकत से भी रूबरू पूरा देश होता है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप हमेशा से ही किसान हो या व्यापारी, उनके हित में बात करने का प्रयास करता है और उनको दुनिया की हर खबर उन तक पहले पहुंचाने का प्रयास करता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, दाल यानी दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, अनाज, इनकी दैनिक फंडामेंटल रिपोर्ट्स यानी कितनी आवक है, क्या भाव रहे और महत्वपूर्ण खबरें आपको मिल सकती है। मामूली शुल्क अदा करने पर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। पूरी रिपोर्ट, फंडामेंटल रिपोर्ट बाजार की आपको उस पर मिल सकती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।